अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन और इसकी टाइप्स के बारे में। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एफ मीन होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को मैपिंग भी कहते होते हैं। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरी इसके लिए कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होनी चाहिए। और तीसरी हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको इस तरह से लिखा जाता है एफ, ये दो डॉट ए टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसेट क्या होते हैं, या ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई दो सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी है। एक सेट ए है, ये 1 2 है। ठीक है, और दूसरा सब सेट हमारे पास है ए बी, डिफरेंट नहीं लेना। ठीक है, तो सेट ले लें 1 2 और 3। तो इसको नाम दे दें किसका, बी का नाम देते हैं कि ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो एक सेट हमने लिया ए, एक सेट ले लिया बी। तो अब देखें कि हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं अंदर वाले जो हैं ये सारे के सारे बी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद है, बी में। और बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसलिए जो ए होता है वो सबसेट होता है बी का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सबसेट। और जो बी है वो सुपर सेट है ए का। इसके बाद लेट करें हमारे पास एक सेट है 1 2 और दूसरा बी हमारे पास एक सेट है ए और बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे निकालते होते हैं? तो ए क्रॉस बी इक्वल है, इसमें 1 2 क्रॉस, इसमें है ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख देना। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, ए से, फिर 1 को करवाएंगे किससे, बी से। ठीक है, फिर इसी तरह 2 को करवाएंगे किससे, ए से, फिर 2 को करवाएंगे किससे, बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ए क्रॉस बी जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो फंक्शन एफ होता है ना, इसका सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, मतलब इसमें से कुछ हम पेयर ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं। लेट करें 1 और ए उठा लिया और 2 और ए उठा लिया। ठीक है, तो देखें ये जो हमने फंक्शन उठाया है ये इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे पास फंक्शन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब फंक्शंस को समझने के लिए हम उसकी एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कि फंक्शन किस तरह हमारे पास होता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फंक्शन को हमने कहा मैपिंग भी कहते हैं। तो ले लेते हैं 1 2 3 और एक यहाँ पे ले लेते हैं, लेट करें ए बी। ठीक है, तो देखिए 1 मैप करता है ए के साथ, 2 भी मैप करता है ए के साथ, 3 भी मैप करता है ए के साथ। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। जो सेट ए होता है वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे। जो सेट बी होता है वो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। और जो रेंज होती है वो एलिमेंट्स जो मैप कर रहे होते हैं वो ऑर्डर पेयर में से निकालते होती हैं रेंज। 1 मैप कर रहा है ए के साथ, 2 भी मैप कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, 3 भी मैप कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी थी कि डोमेन ऑफ एफ निकालो तो इक्वल आ जाए किसके, ए के। ये जो मैपिंग करवाई है इसे हम कहते हैं एफ। तो देखिए डोमेन निकालते हैं इसकी, डोमेन ऑफ एफ, ये जो मैपिंग करवाई है। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 देखिए एक इक्वल आ गई ना। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए ऑर्डर पेयर में। देखिए 1 है 2 है 3 है, रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, अब रेंज भी इसी से निकालते होते हैं। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ए सेकेंड एलिमेंट्स जो होती हैं वो रेंज होती हैं। और आपको पता है सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं करते तो ए को ए बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होगी। ये तो ये हमारे पास फंक्शन है। देखिए बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन में क्या है कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं वो मैप करने चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट का इमेज इसमें नहीं है बी में तो वो फंक्शन नहीं होगा। बी में खाली रह सकते हैं कोई ना कोई एक, जैसे यहाँ पे खाली रह गया, लेकिन सेट ए में कोई एलिमेंट्स खाली नहीं रह सकता। और दूसरा ये कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हर एक के लिए अलग इमेज, जैसे 1 है तो ये 1 का एक इमेज होना चाहिए, सिर्फ 2 इमेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर 2 इमेज बन गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक देखिए 1 2
और 3 है, और ये हमारे पास है, लेट करें ये ए है। देखिए 1 का इमेज ए है और 2 का इमेज भी ए है, और 3 को खाली छोड़ दें तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए डोमेन निकालेंगे तो ये पूरा सेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी हमने लेट करें ए ले लिया, और फिर 2 का इमेज बी भी ले लिया। अब देखें 2 का इमेज ए भी आ रहा है और 2 का इमेज बी भी आ रहा है, तो 2 के कितने इमेज हो गए, और 3 का इमेज लेट कर हम ले लेते हैं बी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2 के फिर कितने इमेज आ गए, 2 इमेज आ गए। इन 2 किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ भी कर रहे हैं, और 2 किसके साथ, बी के साथ भी कर रहे हैं। अब तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कर जाता है, फिर रिपीट कर जाता है, इसलिए फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि ए के सारे एलिमेंट मैप करने चाहिए, यानी उनके लिए कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और दूसरा जो हमारे पास है कि एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज ना हो, एक एलिमेंट के 2 इमेज ना हो, अगर होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था फंक्शंस के बारे में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन की टाइप्स हैं। तो पहली टाइप्स है हमारे पास इनटू फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू, रेंज ऑफ एफ सबसेट होती है बी की, और रेंज ऑफ अगर फंक्शन की निकालें तो वो नॉट इक्वल टू आनी चाहिए बी के। ठीक है, देखिए फंक्शन के लिए हमने कहा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए आनी चाहिए। हमने डोमेन की बात की थी तो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट सेट की बात की थी। अब रेंज की बात करेंगे तो फिर हम सेकंड सेट की बात करेंगे। तो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। देखिए एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनटू फंक्शंस की। इनटू फंक्शन देखिए हम कहते हैं ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये ए और बी है। 1 का इमेज ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी है। पहले चेक करें क्या ये फंक्शन है, यस सारे के सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं, और एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं है। ठीक है ना, F1 यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि F1 किस पे मैप कर रहा है, ए पे, इस तरह भी लिख सकते होते हैं। ठीक है, तो 1 का जो इमेज है वो ए है, और ए का जो प्री इमेज है वो 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, अब चेक करना है कि या क्या ये इनटू फंक्शन है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हम क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ किसके निकालते हैं, फंक्शन, ये जो मैपिंग करवाई है हमने इसकी रेंज निकालते हैं। देखिए 1 का इमेज भी ए है, 2 का इमेज भी ए है, और 3 का इमेज भी हमारे पास क्या है, ए है। तो रेंज निकाले, रेंज मतलब होता है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट सिर्फ क्योंकि एक बार रिपीट कर रहा है। अब देखें क्या ये बी सेट के इक्वल है, नहीं है। रेंज ऑफ एफ जो हमारे पास है वो नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। अगर रेंज ऑफ एफ निकालो वो नॉट इक्वल टू बी हो तो वो फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट्स हो जिसका इमेज ए में ना हो, मतलब बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट खाली रह जाए। ठीक है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, हमने कहा था ना कि देखें कि फंक्शन के लिए सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, लेकिन बी में खाली रह सकते हैं। अगर बी में खाली रह जाते हैं तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर बी में कोई भी खाली नहीं रहता तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की, कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते होते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते होते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी आ जाए, या एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आप कोई ले लें ए बी ले लें, इधर आपके पास क्या ले लें 1 और 2, ए का इमेज भी 1 है, बी का इमेज क्या है 2। तो देखिए ये सेट ए था, ये सेट बी था, हमने मैप करवाई, तो बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, देखिए सारे के सारे मैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। एक और एग्जांपल ले लें 1 2 3, और इधर ले लें ए बी, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, और 3 का इमेज भी ले लेते हैं। तो ये फंक्शन भी है क्योंकि सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं और हर एक का एक अलग अलग इमेज है। ठीक है, यानी किसी एक एलिमेंट 2 के साथ मैप नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन है। ठीक है,
और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली हो, मतलब जिसका इमेज ए में ना हो। या ये भी कह सकते हैं अगर हम रेंज ऑफ एफ निकालें तो इक्वल टू किसके आने चाहिए? बी के। तो देखिए चेक कर लेते हैं, 1 ए के साथ मैप कर रहा है, ठीक है, 2 बी के साथ कर रहा है, और जो 3 है वो ए के साथ मैप कर रहा है। अब इसकी रेंज निकालते हैं, तो आप क्या निकालो? रेंज ऑफ एफ निकालो, ठीक है। तो रेंज निकालें ए बी, और ये ए है दोबारा तो मतलब ए बी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट होती है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। अब देखो सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए और बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास ये एक इनटू फंक्शन है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाता है, हमने कहा खाली रह सकती है फंक्शन के लिए, अगर कोई खाली रहता है तो वो इनटू फंक्शन है, और अगर बी में कोई खाली नहीं रहता तो वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वन वन फंक्शन की, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसके में यूनिक एलिमेंट्स के लिए यूनिक इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले एग्जांपल से करवाता हूँ, फिर आपको करवाऊंगा मतलब मैथमेटिकली। 1 2 3 है, ए बी और सी है, देखिए 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, ठीक है। तो हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज है, यूनिक यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन जो हमारे पास है वन वन फंक्शन है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी और डी, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। तो ये फंक्शन भी वन वन फंक्शन है, ये सेट ए होता है, ये सेट बी होता है, और ये मैपिंग होती है। तो ये फंक्शन भी वन वन फंक्शन है, बी में खाली रह सकती है, ठीक है, लेकिन देखो हर एक के लिए अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन भी वन वन फंक्शन है। देखिए अगर आप क्या करवाते हो, x1 इज इक्वल टू एफ x2, ये कोई एलिमेंट्स x1 और x2 कोई एलिमेंट्स है किसी सेट के, x1 जो एलिमेंट्स है वो सेट ए का है, x2 जो है वो बी का है। अगर आपने उनकी क्या उन पर मैपिंग अप्लाई करवाई, फंक्शन अप्लाई करवाया, अगर वो आपस में इक्वल है तो इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। जैसे अगर हम ये कह दें कि f1 का जो इमेज है वो f2 के इक्वल है, इमेज के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन होता है। या ये भी कह दें अगर, देखिए अगर आपके पास x1 और fx2 की जो आपके पास इमेजेस हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे अगर आप कहते हो कि f2 का जो इमेज है और f4 का इमेज है ये आपस में इक्वल नहीं है, इनके अलग अलग इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ये 2 और जो 4 होंगे वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है, कि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल से करते हैं, 1 2 3 है, ए बी और सी है, 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। ये वन वन फंक्शन है क्योंकि देखिए सबके लिए एक यूनिक इमेजेस हैं, और ये ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि बी में ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये मैपिंग है, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट भी खाली नहीं है जिसके लिए इसका इमेज ना हो ए में, सारे के सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं। तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और एक है हमारे पास एक और है टाइप्स, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन वो कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इन टू भी हो, उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे इसी को एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, ए बी सी और डी, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये हमारे पास एक मैपिंग है, फंक्शन है, और ये वन वन भी है क्योंकि सबके लिए एक अलग अलग इमेज है। लेकिन बी में देखिए एक एलिमेंट खाली रह गया है, तो ये वन वन भी है और इन टू भी है। इन टू क्यों? क्योंकि बी में एक एलिमेंट खाली है, इसलिए ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इन टू भी हो उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और अगर आपने ग्राफिकली चेक करना हो कि कोई जो ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे
लेट करिए एक सर्कल है, हमने इसको चेक करना है क्या ये फंक्शन है, तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो जो होता है वो फंक्शन होता है। लेकिन ये देखें ये सर्कल फंक्शन नहीं होता, क्योंकि लाइन जो हमारे पास है वो यहाँ पॉइंट पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। हाफ सर्कल अगर ले लेते हैं, फिर वर्टिकल लाइन खींचे, तो देखिए ये सिर्फ एक पॉइंट पर तक कट कर रही है, इसलिए जो हाफ सर्कल होता है या सेमी सर्कल जो होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, अगर ग्राफिकली चेक करना हो कि कोई फंक्शन है या नहीं है तो उसके लिए आप अप्लाई करती हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, और अगर आपने चेक करना है कि कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन है या नहीं है तो उसके लिए अप्लाई करते होते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के लिए। तो ये सारे हमारे पास थे फंक्शन और उसकी कुछ टाइप्स थी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे।